हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फंक्शन के बारे में पढ़ा दिया है और क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने उसमें आपको कवर करा दिया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखें, क्योंकि फंक्शन अटैचमेंट एक तरह से, अगर मान लो फर्स्ट वाला अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया, सेकंड वाला क्लियर होगा, फिर देन थर्ड वाला, इस तरह सारे क्वेश्चन का एक दूसरे कनेक्टेड एक तरह से। तो आप स्टार्टिंग से जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन करें। उसके अलावा आप जो भी आप रेफरेंस बुक है, कोई जो भी रेफरेंस बुक है आप पास, उस बुक से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मेथड सभी के लिए सेम अप्लाई होने वाला। ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं अदर बुक में और कोई मेथड अप्लाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्वेश्चन में कॉमन मेथड अप्लाई होगा। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 10। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, तो यहां देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 10। यहां पर कह रहा है लेट ए सेट कंटेन ऑल रियल नंबर। क्वेश्चन 10 आपको गिवन है, सेट ए कंटेन ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3 एंड सेट बी कंटेन ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। फिर आपसे कह रहा है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, एफ इज ए फंक्शन विद डोमेन ए एंड रेंज इज बी। आपको गिवन है डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। फिर आपसे क्या करा, इज 1 1 ऑन 2 जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये करा चेक करना है ये 1 1 है ऑन 2 है, अगर है तो आपको आंसर भी आपको जस्टिफाई करना है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप पेशेंस रखें, बहुत ध्यान से पढ़ें, एंजॉय करके पढ़ें आप, बिल्कुल टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ये सोचने का पता नहीं बोर्ड में कितना हार्ड पेपर आता है, कितना हार्ड क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आने वाला है, बिल्कुल इजी आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, बस आपको एंजॉय करके सही तरह से मेहनत करनी, थोड़ी सी वर्क करना सही तरह से, ठीक है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं हार्ड नहीं तो मतलब हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बस ध्यान से पढ़ें आप, एंजॉय करके पढ़ें, बिल्कुल टेंशन ना लें आप बिल्कुल भी। तो ये कराएंगे आपको सेट ए के बने, सेट ए मतलब आपका डोमेन क्या शो कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3। अब देखिए डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आपने यहां पर एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दी तो 3 माइनस 3 ये क्या होगा 0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। फंक्शन को आपको नॉट डिफाइंड से बचाना है, तो नॉट। अब यहां पर क्या देखा आपने, यहां पर एक्स की सभी वैल्यू पॉसिबल हैं, आप कुछ ही पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 3। अगर आपने 3 पुट कर दिया तो 3 माइनस 3 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया। अब कह रहा है बी, सेट बी का शो कर रहा है रेंज। अब इसकी रेंज में सभी एलिमेंट ऑल रियल नंबर पॉसिबल हैं एक्सेप्ट +1। आपने 1 प्लस कर दिया, अगर मान लो जहां भी y है वहां पर क्या देखो y के अंदर क्या होता है रेंज, अगर 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मुझे यही प्रूव करना है कि इसकी रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। अब देखने में क्वेश्चन आपको अजीब और गरीब लग रहा, पता नहीं क्या कह रहा है ये, कि क्या सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ समझ में कम आ रहा होगा। अब बिल्कुल ही टेंशन ना ले, बहुत ही खत्म क्वेश्चन है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मैं चेक कर लेता हूं 1 1 लेट डोमेन क्या है इसका, डोमेन ए क्या आपका सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूड दिस, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर अगर सारे ले लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या लिखना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग 3 बोल रहे हैं, या एक्सेप्ट 3 लिख सकते हैं आप, एक्सेप्ट 3 नहीं हो सकता। x1 x2 दोनों रियल नंबर के, दोनों क्या, दोनों रियल हैं, लेकिन क्या नहीं है इसके अंदर, ना तो x1 आपका +3 हो सकता है, ना आपका x2 आपका +3 हो सकता है। मतलब x1 x2 3 पॉसिबल नहीं है, बाकी सब कुछ रियल नंबर पॉसिबल है इसमें, आप कुछ ही पुट कर सकते हैं यहां पर। तो आप लिखेंगे सेम वही स्टेटमेंट fx1 इक्वल टू fx2। तो यहां से क्या आएगा, देखिए जब x1 था, जब x था तो x आ रहा है, अब यहां x बने तो क्या आएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां से, बहुत ही इजी क्वेश्चन में। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेके, बहुत ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस टॉपिक पढ़ते हैं अच्छे से। तो यहां से क्या आएगा x1 x2, तो यहां से क्या आएगा -2x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर, देखिए दोबारा देखते हैं, x2 की मल्टीप्लाई की तो x1 x2
-2x2, 3 से करेंगे -3x1, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका x1 x2, यहां से आपका आएगा -2x1, ये आपका आएगा -3x2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6। अब आपने देखा कुछ तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, x1 x2 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आप क्या आ रहा है +6 भी कैंसिल हो गया। अब चेक कर देखिए, अब ट्रांसफर करूंगा यहां पर 3x1 x1 यहां पर 3 है, आपका क्या है नेगेटिव शो कर रहा है। अगर मैं इसको राइट साइड में अगर ट्रांसफर करता हूं तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां से क्या होगा 3x1 यहां पर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव होगा, यहां पर 2x1 क्या है नेगेटिव, तो क्या बचेगा यहां रिमेनिंग आपका हो जाएगा x1। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। फिर उसका 3x2 यहां पर क्या नेगेटिव, इसको अगर इधर ट्रांसफर करता हूं तो क्या आएगा, यहां पर 2x2 नेगेटिव है, अगर ट्रांसफर किया तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा x2। तो इस तरह से आपने क्या प्रूव कर लिया कि ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव हो चुका है। तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया कि x1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। x1 अगर x2 के इक्वल है तो फंक्शन क्या हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन, इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव आपका हो चुका है। अब मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। देखिए अब मैं बात करता हूं ऑन टू के बारे में। सर्जेक्टिव बहुत ही इजी फंक्शन है। यहां पर ये कह रहा है कि इसके रेंज में ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल हैं एक्सक्लूडिंग 1 या एक्सेप्ट 1 आप बोल सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर मैं सेम वही स्टेटमेंट लिखूंगा यहां पर, क्योंकि यहां पर नंबर्स तो गिवन नहीं, फंक्शन x में है, तो y इक्वल टू fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। आपने इस तरह लिख लिया होगा इसको, देखा, क्योंकि आप सभी को पता है fx क्या होता है, रेंज होती है, और y भी क्या होती है, रेंज होती है, और वैल्यू ऑफ x क्या होती है, डोमेन। सभी को अच्छे से पता है क्योंकि काफी टाइम से मैं आपको बताते जा रहा हूं कि वैल्यू ऑफ x क्या होती है, डोमेन। x आपका डोमेन होता है और y आप क्या होता है, रेंज होती है, सभी को पता होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अगर यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा एक्स वाई, फिर क्या आपका -3y इक्वल टू x माइनस 2, इस तरह से आ गया होगा। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहां से ये आपका हो गया x वाई, ये आपका -3y इक्वल टू x माइनस 2। अब यहां से क्या कर सकता हूं, देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यहां से ट्रांसफर करेंगे क्या आएगा एक्स वाई माइनस एक्स, मैंने x को ट्रांसफर कर लिया था, तो ये क्या आएगा 3y माइनस 2। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को, क्योंकि y यहां पर 3y आपका नेगेटिव है, इधर क्या ट्रांसफर पॉजिटिव हो गया। अब इससे कॉमन क्या आ रहा है आपका y माइनस 1 इंटू एक्स, आपने कॉमन ले लिया यहां से। x अगर कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, x कॉमन निकालते y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब देखिए यहां पर x क्या शो कर रहा है, डोमेन, और y क्या शो कर रहा है, रेंज। अब कह रहा है कि इसके रेंज में ऑल रियल नंबर्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट +1, 1 पॉसिबल नहीं बस। तो यहां पर देख लेते हैं, अगर आपने क्या देखा y क्या होता है आपकी रेंज होती है, अगर इसके रेंज में +1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसके अलावा y की वैल्यू कुछ ही पुट कर लें, हर बार आंसर क्या आएगा रियल आएगा, और रियल x भी क्या है रियल, तो ये भी रियल ये रियल, तो इसकी प्रीमेज बन जाएगी। अब लेकिन आपने क्या देखा कि इसके रेंज में ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल हैं, लेकिन क्या पॉसिबल नहीं है +1। अगर आपने +1 पुट कर दिया तो फंक्शन क्या नहीं होगा आपका ऑन टू नहीं होगा। आपने प्रूव कर दिया कि इसके रेंज में ऑल रियल नंबर पॉसिबल हैं एक्सेप्ट +1। तो आपका फंक्शन क्या होगा, इतना ही लिख दें, इट इज ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन।
तो यहां से क्या होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन। वो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इतना इनफ है, क्योंकि आगे यूज करेंगे इनवर्स के लिए होता है। अगर फंक्शन आपने क्या देखा, अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी पॉसिबल है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करूंगा, थोड़ा बढ़ाऊंगा, हालांकि इतना क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में था जो मैंने पढ़ा दिया है, थोड़ा इसको और बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कभी कभी क्या कहता है आपसे फाइंड इनवर्स, आपसे इनवर्स फाइंड करवा लेता है कभी कभी, तो इसलिए इनवर्स भी आप इतने निकला हुआ है, समझिए यहां से। तो इनवर्स कैसे फाइंड करूंगा मैं, तो यहां पर गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। अगर f को इधर ट्रांसफर करता हूं तो क्या आएगा, f इनवर्स y इक्वल टू x, और यहां पर x की वैल्यू क्या देखिए, यहां पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके 3y माइनस 2, तो f इनवर्स y इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, y माइनस 1। तो इसको आपने क्या लेट कर लिया, f इनवर्स y आपका हो चुका है, f इनवर्स y, इसको मैं लेट करूंगा gy, एक अनदर फंक्शन लेट करूंगा। तो आपने क्या देखा कि इस तरह से आप बहुत ही इजीली फंक्शन का आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर फंक्शन आपका इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, या आप डायरेक्ट बोलते हैं बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता क्या करता है इसका, आपने चेक किया, ये 1 1 था ऑन 2 था, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो f इनवर्स y इक्वल क्या गया x, f इनवर्स y आपका एज इट इज। अब x किसके इक्वल है, x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो यहां से क्या गया, f इनवर्स y इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब इसको हम क्या लेट करते हैं, gy, एक एन अदर फंक्शन लेट करते हैं gy इक्वल टू क्या आ गया, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो इसका मतलब f(x) का इनवर्स फंक्शन, एक आपका फंक्शन क्या था f(x), इस फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, gy, ये इसका इनवर्स हो गया gy। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है कि अगर आपने सारी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियो आपने देखी है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा लग रहा होगा कि हार्ड है। आप बिल्कुल इनसे फैमिलियर हो चुके होंगे कि 1 1 कैसे चेक करते हैं, ऑन टू कैसे चेक करते हैं। अगर नंबर्स वाले होते हैं तो नंबर लेट करते हैं, अगर रियल टू रियल एक्स वाले हैं तो डायरेक्ट y इक्वल टू एफ एक्स करते हैं। ध्यान से, क्योंकि यहां पर मैं नंबर नहीं लिया, ऑन टू के लिए y इक्वल टू एफ एक्स लिखता हूं डायरेक्ट, y इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये वैल्यू से नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहां पर x माइनस 1 इस तरह थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट करने पड़ते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन सिंपल वाले होते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया नंबर से, इजी वाले क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नंबर से हम प्रूव कर लेते हैं। तो इस तरह 2 मेथड आपने पढ़ लिए, तो एक हम नंबर से कर सकते हैं, एक हमारे इससे कर सकते हैं। या नंबर थोड़ा दिक्कत करता है, इसलिए ये मेथड में ज्यादा सुटेबल लगता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 11 देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन क्या करा है, क्योंकि 11 और 12 क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो पहले मैं 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपसे। तो यहां पर गिवन है एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल, डोमेन क्या है इसका रियल, और रेंज भी क्या है इसकी रियल, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एक्स पावर 4 आपको गिवन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको वही सेम 1 1 ऑन 2 ये चेक करना, क्या 1 1 है, ऑन 2 है, मैनी 1 है, क्या है। इस तरह में आपको 4 फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा दिए, उनसे क्वेश्चन जाते रहे, आपके एग्जाम बन रहे हैं। एक आपका 1 1, ऑन 2, इनटू और मैनी 1। लेकिन एग्जाम के लिए जब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है आपका 1 1 और ऑन 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके 1 1 ऑन 2 से निकलते हैं, अदर जो फंक्शन है वहां से क्वेश्चन कम निकलते हैं। इसलिए आप 1 1 ऑन 2 को बहुत ही केयरफुली पढ़ें, वो ध्यान से पढ़ें, तभी आपको बोर्ड वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ऐसे मैंने पढ़ाए, लेकिन वो उनका कम यूज है, लेकिन आगे उनका यूज आपको मिलेगा। अभी लेकिन बोर्ड की बात करें, बोर्ड के लिए आपका 1 1 ऑन 2 फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ज्यादा फोकस करें। तो देख लेते हो यहां पर क्या क्या बने। एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल, डोमेन क्या है इसका रियल, और रेंज क्या है इसकी रियल। तो मैं चेक करूंगा, पहले इंजेक्टिव चेक कर लेता हूं, 1 1 चेक कर लेता हूं, लेट x1 एंड x2 बी एनी 2 रियल नंबर्स। फिर क्या करता हूं इसके बाद में, आप पता होगा सभी को fx1 इक्वल टू fx2। तो यहां से क्या आएगा, देखिए जब x था तो यहां पर x4 है, तो क्या आएगा x1 टू द पावर 4 और x2 की पावर 4, ये गिवन है आपको। अगर मैं सॉल्व करने लग गया
तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2 आंसर निकलेंगे। अब लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पावर 4 से पावर 4 कैंसिल, x1 = x2 आ गया और फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। तो इसलिए इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं है, डायरेक्ट पावर कट नहीं करते कभी भी। थोड़ा सॉल्व करेंगे से क्या कर सकते हैं, x1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। आप लोगों ने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी करते हैं, सभी को अच्छे से पता होगा इसके बारे में। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और यहां से क्या आएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने लग गया तो यहां से क्या आएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा माइनस x2 स्क्वायर। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इसे सॉल्व करूंगा क्या आएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा माइनस x2 स्क्वायर आपका हो जाएगा। क्या किसी नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल है, किसी नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सभी को पता है, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोग। क्योंकि अगर किसी नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो वो इट मींस वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा, रियल में नहीं जाएगा। लेकिन डोमेन क्या है इसका, रियल। क्या रियल है? ये रियल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा, क्रॉस लगा दें, ये पॉसिबल नहीं है। अब चेक करूंगा इससे दोबारा क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। तो यहां से सॉल्व करने में क्या आएगा इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू क्या आएगा, एक बार आपका आ गया x2 माइनस का, एक बार आ गया प्लस का x2। क्या ये फंक्शन आपका 1 1 है? x1 की वैल्यू एक बार तो x2 के इक्वल है प्लस में, एक बार माइनस के इक्वल है। तो इसका मतलब x1 की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक बार प्लस x2 एक बार माइनस x2। तो क्या फंक्शन आपका 1 1 है? ये 1 1 नहीं है, इट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। पता लग गया आपको इंजेक्टिव क्यों नहीं है, और यहां से तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया इससे यहां से, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था। तो ये फंक्शन आपका 1 1 पॉसिबल नहीं है। अब मैं चेक करूंगा ऑन टू के बारे में। ऑन टू के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर सेट ऑफ क्या रियल नंबर है, आप कोई भी एक नंबर लेट कर लो, रियल नंबर। अब देखिए ऑन टू, यहाँ थोड़ा हटाई देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। देखिए ऑन टू फंक्शन चेक करना है। अब यहां पर f(x) एक सिंगल नंबर है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑन टू। ऑन टू आप एक काम करें, कोई भी एक नंबर लेट कर लें, नेगेटिव नंबर लेट -3 बिलोंग्स टू r। अब कौन सा r है, क्योंकि देखो सिंगल वाला में बताया था, अगर सिंगल x आ जाए, x सिंगल वाले वहां पर नंबर लेट करके हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेट -3 बिलोंग्स टू r। ये कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है कि ये वाला आ रहा है, क्योंकि ये आपका डोमेन शो कर रहा है, आपका रेंज शो कर रहा है, कोडोमेन वाला। आप कोडोमेन वाला लिखते हैं, कोडोमेन। देन देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट। अब देयर, अब देखिए देयर एग्जिस्ट में यहां लिखो डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिखो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist any element in R। R कौन सा आ रहा है, आपका डोमेन वाला आ रहा है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि मैं यहां से लिखूंगा f(x) इक्वल टू -3, क्योंकि -3 क्या आपका कहां से लिया है, R से, और R क्या एक तरह से f(x), f(x) क्या आपका ये है, तो ये किसके इक्वल है, f(x), x पावर 4 इक्वल क्या आएगा -3। तो यहां से अगर लूंगा x इक्वल क्या आएगा 4th रूट ऑफ -3। अब लेकिन देखो रूट कितना भी हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो क्या ये रियल से बिलोंग करेगा, क्या रियल से बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, सभी को पता है। तो इसका मतलब इसकी प्रीमेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीधी बात है। अब देखो मुझे क्या देखना था, मुझे पहले ये चेक करना था क्या ये जो इसकी जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं क्या वो रियल पॉसिबल है। अब फर्स्ट वाली कंडीशन ही फेल हो गई, क्योंकि इसमें देखा रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू क्या आ गया, कोडोमेन आ गया। मैं प्रीमेज तो बाद में देखता हूं, प्रीमेज तो मैंने देखी नहीं, उससे पहली कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि आपने देखा कि इसकी जगह मैं चेक करूंगा, देखो ध्यान से, अगर मैं एग्जांपल देखूं यहां पर, सपोज यहां पर समझा देता हूं आपको एक बार ऑन टू के बारे में। सपोज मैंने क्या पुट किया 0, तो 0 को 4 पावर क्या है 0, -1 पे क्या आएगा, -1 पे हो जाएगा +1, -2 पे क्या आएगा, -2 पे आएगा 2 की पावर 4 16, 3 पे क्या आएगा, माइनस पे क्या आएगा, अब देखिए क्या आएगा 81,
अब आपने चेक किया कि यहाँ पर इस फंक्शन की ये सेट आपका डोमेन हो गया, या सेट आपका रेंज हो गया। यहाँ पर क्या गिवन है, सेट ऑफ रियल नंबर, और ये भी क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या ये सेट ऑफ रियल नंबर क्या इन सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं, क्योंकि 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है 16, इसका क्या आ रहा है 81, जंप कर रहा है। इसका मतलब ये सेट बी, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल है, लेकिन ये रियल नंबर इससे क्या है, ये रियल नंबर से ग्रेटर है, क्योंकि ये रियल नंबर इसके इक्वल नहीं है। ये अगर इसके इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो आपकी ये वाली कंडीशन फेल हो गई। आप प्रीमेज तो बाद में देखेंगे, इसकी प्रीमेज क्या बनेगी, ये बनेगी, इसकी प्रीमेज ये बनेगी, प्रीमेज तो बाद में चेक करेंगे। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन फेल हो गई तो फिर आप कहां से चेक करेंगे, फंक्शन आपका ऑन टू है। तो आपको 2 कंडीशन बताई थी, पहले आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए, उसके बाद आप चेक करते हैं प्रीमेज। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। तो आई होप आपने 1 1 ऑन टू अच्छे से पढ़ लिया है, कैसे प्रूव करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं क्वेश्चनों को। अब मैं और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने देख लिया 1.2 में जो क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और फिर भी लग रहा है आपको क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अब यहां से मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ले लेता हूं, यहां पर 1 1 ऑन टू प्रूव करूंगा, फिर देन उसे इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं इस तरह आपसे डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। क्योंकि ये क्वेश्चन 2 तरह से हो सकता है, 1 1 ऑन टू से भी हो सकता है और कंपोजिशन फंक्शन से भी हो सकता है। तो यहां पर क्योंकि कंपोजिशन में आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा मैं आपसे, तो मैं आपको 1 1 ऑन टू से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने हैं आप ये चेक कर लें बस। ठीक है, तो यहां पर मैं 1 1 चेक करूंगा, ऑन टू चेक करूंगा, देन उसका इनवर्स फाइंड करूंगा, और चेक करना है कि इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ये आपको प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं यहां पर, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां चेक कर लेते हैं पहले इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 इंजेक्टिव तो यहां पर देखिए डायरेक्ट आप नहीं कर सकते इसको, क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करने लग गए तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो थोड़ा एक काम करते हैं, पहले वर्क करते हैं थोड़ा सा इस पर। तो एफ एक्स इक्वल टू, आप लोगों ने 9th क्लास में या 10th क्लास में शायद पढ़ा होगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, 10th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा आपने। तो वो यहां से थोड़ा अप्लाई करते हैं जिससे कि आपको इजी पड़ जाएगा। तो आपसे कर सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर आप इसे ले सकते हैं। तो ये आपका आ गया a स्क्वायर, साइन क्या प्लस, तो आप भी प्लस लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2a, ये क्या आपका 3x इंटू b क्या आपका 1, b कैसा आ गया देखिए ध्यान से, दोबारा देख लेते हैं। यहां पर क्या बने 9x स्क्वायर, तो आपसे क्या कर सकते हैं 3x का होल स्क्वायर आप इसे कर सकते हैं, प्लस आपका एज इट इज, फिर आता है 2a, फिर b कैसे आता है, ये 3 2 6x, अगर डिवाइड करूंगा इससे ये कैंसिल, 1 टाइम डिवाइड हो रहा है इंटू b, तो आपका आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर इसमें प्लस कर लेंगे और 1 का होल स्क्वायर क्या करेंगे इसमें माइनस, और -5 आपका एज इट इज। तो यहां से क्या बन गया, ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आपका बन चुका है। तो यहां से आपका आएगा एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, ये आपका क्या आएगा -1 या -5, तो क्या आएगा -6। तो आपका क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। अब यहां से मैं चेक करूंगा इसका इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 फंक्शन। तो सेम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या बने, देखो ये चीज आप ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर साफ साफ गिवन है -5 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया, इस सबको आपको प्रूफ मिल जाएगा आगे। और डोमेन भी क्या, सेट ऑफ रियल नंबर क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, पता लगेगा। देखिए लेट x1 एंड x2 be any two set of positive real numbers। आपने क्या लिया, x1 x2 का लिया सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर, वो भी कैसे पॉजिटिव लेने, बस नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो सेट ऑफ रियल नंबर आपने ले लिया। तो यहां से क्या करेंगे, सेम वही fx1 इक्वल टू fx2, यहां से आपका हो जाएगा, जब देखिए x था तो क्या था 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। अब यहां पर क्या, जहां भी x है क्या पुट करना आपको, x1 पुट करना, तो क्या आएगा 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 इक्वल टू 3
x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब देखिए -6 और -6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से रूट लूंगा दोनों तरफ तो यहां से क्या आता, प्लस माइनस आता, इसके बाहर प्लस माइनस, लेकिन यहां पर क्या शो कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर, कौन से, पॉजिटिव वाले। तो कभी भी इसके, और पॉजिटिव रियल नंबर नेगेटिव नहीं आता, सीधी बात है। तो आप यहां पर इसके बाहर इस तरह प्लस माइनस आप नहीं लगाएंगे, आपने प्लस माइनस लगाया तो गलत मान जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये साफ साफ बोल रहा है इसके डोमेन में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। पता लगा होगा कि सेट ऑफ रियल नंबर में पॉजिटिव ही क्यों लिया, नेगेटिव क्यों लिया। अगर मैं नेगेटिव लेता, ओनली रियल नंबर लिख देते यहाँ पर, ओनली रियल होता तो यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस आता। प्लस माइनस मीनिंग है डबल वैल्यू आती है इसकी, अगर डबल वैल्यू है तो ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं होता। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, x2 आपका आ चुका है। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव है, इट इज इंजेक्टिव फंक्शन, इट इज इंजेक्टिव। तो आपने क्या ऑब्जर्व कर लिया, यहां पर ऑब्जर्व अच्छे से कर लिया होगा कि x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये फंक्शन हमारा 1 हो चुका है, इंजेक्टिव हो चुका है। अब लेकिन ये करा कि अगर यहां पर ये पता लग गया इसका क्या रोल है, सभी को पता लग गया होगा इसका क्या रोल है। अगर यहां पर ओनली रियल होता तो बाहर क्या आता, प्लस माइनस आता, तो सिंगल की डबल इमेज होती तो फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं होता, इसलिए क्या लिया, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर लिया है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा इंजेक्टिव कैसे प्रूव करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे इसके बारे में, ऑन टू के बारे में। इसमें ऑन टू फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव, देखिए सरजेक्टिव और डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी फंक्शन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब यहां पर आप नंबर लेट नहीं कर सकते। अगर सिंगल एक्स होता या कुछ और होता तो मैं डायरेक्टली नंबर से कर लेता, लेकिन यहां पर क्या है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, तो आपको यहाँ ऐसे केस में आप नंबर लेट नहीं करेंगे, मैंने बताया था आपको साफ साफ। अब यहां पर क्या लेंगे, y इक्वल टू लेंगे, देख लेते हैं यहां पर। तो आपका आएगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। तो यहां से क्या आएगा, y इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 आपका जाएगा। अगर 6 को मैं अगर इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा बेटा, प्लस 6, तो आपको जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1। अगर मैं रूट भी ले लूं तो क्या आएगा, रूट आपका जाएगा इस तरह से, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो आपका रूट y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1। अगर मैं 1 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब ये क्या कह रहा देखिए ध्यान से, अब मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है -5 लिखा हुआ है, -5। अगर यहां -6 होता तो क्या दिक्कत है, या फिर और कुछ होता तो क्या प्रॉब्लम थी। देखिए आप ये करा, अगर y इक्वल टू में -5 रख दूंगा, क्योंकि ये पता ये आपकी क्या है, रेंज, और रेंज क्या होती है, y होती है, पता ही हो आपको। तो अगर मैं -5 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, -5 प्लस 6 दैट इज क्या आएगा, +1। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है। अगर मैं कहा 0, अगर 6 लेता तो 0 हो जाता। अगर -7 होता तो क्या था, रूट में नेगेटिव आता, रियल नहीं होता। अगर -8 तो नेगेटिव। इस पता लगे होगा इसका क्या रोल है, कि यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर जो y की वैल्यू है वो -5 से लेके प्लस इनवर्टर कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इससे लेस नहीं रह सकते, ठीक है। तो यहां पर क्या आगे पता लग गया होगा आपको। तो ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू है, क्योंकि इस रेंज के अंदर आ रहा, चेक कर लें। यहाँ पर अगर -5 से प्लस इनवर्टर पुट करूंगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव 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 रहेगा, और कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये आपने प्रूफ कर लिया है, फंक्शन आपका ऑन टू है। अब यहां से आगे देखिए क्या निकालना, ऑन टू को फिर भी अगर आपको और आगे प्रूफ करना है तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया था, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। तो y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का मीनिंग क्या है, रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर क्या कर, देखिए अब x था तो क्या आएगा 3, x का मीनिंग क्या है, रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। जब ये क्या आ गया आपका 3x,
ये क्या आ गया आपका 3x, फिर बाद में क्या प्लस वन का होल स्क्वायर -6 आपका आ चुका है। क्लियर होगा सभी को? तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, ये लिख रहा है 3x + 1। अब देखिए क्या लिखा मैंने, y = fx। x का मीनिंग क्या बना आपको, ये x ही फाइंड, तो आपने यहाँ आपने x फाइंड किया यहाँ से x, तो y = fx। x क्या आपका √y + 6 - 1/3 यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ से कहाँ रखेंगे, देखो यहाँ पर जो x था तो क्या था 3x + 1। अब लेकिन x के प्लेस पे ये पुट करना, तो क्या आएगा 3 × x, ये पूरा x आ गया, +1 इस पूरे का होल स्क्वायर -6। 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा √y + 6 का होल स्क्वायर क्या आएगा y + 6, ये y + 6 - 6, तो y = क्या आ गया, इसकी रेंज क्या है b, अब रेंज है y और ये भी क्या आ गया y। तो आपने क्या चेक किया, इसकी रेंज और कोडमेन क्या आ गया इक्वल, आप लिख देंगे RF, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन। तो यहां से प्रूफ हो गया, अगर किसी फंक्शन का रेंज और उसके कोडोमेन अगर दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू आपका हो जाएगा। इस तरह से आपने 1 भी चेक कर लिया है, ऑन टू भी चेक कर लिया है, अब फाइंड करवाऊंगा इनवर्स। अब देखिए यहां पर क्या गया, मैंने ध्यान से ऐसे देख लें बस, यही आपका इनवर्स निकल जाएगा यहां से। तो यहां के बने y = fx = 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। हालांकि इनवर्स आपको ऑलरेडी पता है, यही इनवर्स होता है, फिर भी एक बार बताता हूं मैं। ये क्या आएगा आपका y + 6 टेकिंग रूट बोथ साइड इक्वल क्या आएगा 3x + 1। अब यहां से क्या आएगा y + 6 - 1/3 इक्वल क्या आएगा x, क्योंकि देखो यहां से क्या आएगा x इक्वल क्या आएगा, x इक्वल टू आपको हो जाएगा f इनवर्स y। तो यहां से क्या आएगा √y + 6 - 1/3 इक्वल टू, और x किसके इक्वल है, f इनवर्स y, तो ये आपको हो गया f इनवर्स y इक्वल टू। तो इस तरह से आपने बहुत ही इजीली इसका इनवर्स फाइंड कर लिया है। इस आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था आपके इनवर्स के बारे में। तो y इक्वल क्या होता है, fx इक्वल टू दिस गिवन है, f को मैं अगर इधर ट्रांसफर करता हूं तो क्या आएगा f इनवर्स y इक्वल टू x, x इक्वल टू आपका ये वैल्यू आ गई, और x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है। तो f इनवर्स y इक्वल टू √y + 6 - 1/3 आपका आ चुका है। इस तरह आपने देखा होगा कि फंक्शन में 1 किस तरह प्रूव करते हैं, ऑन टू किस तरह प्रूव करते हैं, आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, बिल्कुल ही आपको डाउट नहीं रहा होगा। अब एक काम करें, जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है आदर बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और करके देखें, बहुत ही इजीली आपसे क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।